हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिज़नेस। ये बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी बुक है, उसका चैप्टर है F1 बुक है ACCA की। ये हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसका ओवरव्यू करते हैं, इसमें हम डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन और डाटा के अंदर डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे इसमें कि आपके पास 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे टॉप का लेवल होता है स्ट्रेटेजिक लेवल जिसको कहते हैं, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, उसको टेक्निकल लेवल कहते हैं, उसके बाद आपके पास ऑपरेशनल लेवल होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। और इसमें इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे ज़रूरत होती है और इन्फॉर्मेशन इन 3 लेवल्स के हिसाब से कैसे कैसे तब्दील होती रहती है, चेंज कैसे होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं वो उसको कैसे कंटिन्यू करते हैं, उसको कैसे लागू करवाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। उसमें स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है और डिफरेंट आपके टेलर्ड मेड आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है ना, वो इसमें आते हैं और उनको अकाउंटिंग पैकेजेस भी आप बोलते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसमें कि जो ऑफिस ऑटोमेशन है ये क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या बेनिफिट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डाटा क्या चीज़ है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ये कैसे आपकी अकाउंटेंसी वर्ल्ड को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑडिट वगैरह को हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि न्यू चीज़ है, ठीक है ना, इसको हम स्टडी करेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है इसको स्टडी करेंगे। और लास्ट में इसमें आईटी से जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, MIS होता है, TPS होता है, इसकी ब्रीफिंग्स है, ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है डाटा और इन्फॉर्मेशन, इनके दिमाग में फ़र्क क्या है। डाटा कोई भी रॉ फैक्ट्स होता है, नंबर्स होते हैं आपके पास, कोई भी इवेंट्स हुए होते हैं जिनको आपस में लिंकेज नहीं किया होता, आपस में कोई उनका रिलेशन क्रिएट नहीं किया होता है, वो सारा का सारा आपके पास डाटा होता है, ठीक है। जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते, जब आप उसको प्रोसेस करते हो अपने मुताबिक, उसको चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो अपने मुताबिक, उसमें तब्दीली लेके आते हो, जिस तरह की आपको ज़रूरत होती है उसमें से वो डाटा आप सेपरेट कर देते हो। जो एक्स्ट्रा डाटा जो आपको नहीं चाहिए होता उसको सेपरेट कर देते हो, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपके लिए अब हेल्पफुल साबित होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो डाटा आपके पास 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जिसको नंबर्स के अंदर काउंट किया जा सकता है, कितने आवर्स हैं, मिनट्स कितने हैं, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा। किसी की हाइट जो होती है जो आप मेजर कर सकते हो, वेट किसी का मेजर कर सकते हो, ये सारा आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है। कोई कितना इंटेलिजेंट है ये आपके लिए क्वालिटी होती है, ठीक है ना। कोई कितना हैंडसम है ये आपके लिए क्वालिटी होती है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो डाटा 2 टाइप का होता है, इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होता है। लेबर्स के जो ग्रेड्स होते हैं वो आपके पास क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं और जो लेबर की सैलरीज होती हैं वो आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर्स में आती है। इसी तरह और डाटा को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। तो आपके पास डिस्क्रीट डाटा जो है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा होगा। जिस तरह आप 35 कार्स बाई कर सकते हो, 35.3 कार्स बाई नहीं कर सकते। और इसी तरह कंटिन्यूस डाटा जो होता है इसको आप पॉइंट्स के अंदर तोड़ सकते हो। जिस तरह 35/8 तो आप पर आवर में कितनी कार्स को वॉश करते हो, ठीक है ना, वॉश करवाते हो, ये आपके पास कंटिन्यूस डाटा आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। डाटा जो कि जिस मकसद के लिए कलेक्ट किया गया है उसी मकसद के लिए आपने यूज़ करना है, वो आपके लिए प्राइमरी डाटा होगा। और ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इसमें आपको मकसद का पता होता है कि आप किस मकसद के लिए उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और आपके पास सेकेंडरी डाटा जो होता है वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है, किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया होता है। जैसे गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स होती है, आप वो डाटा इंटरनेट से या वेबसाइट से गवर्नमेंट की उठाते हो और उसको यूटिलाइज़ करते हो, ये आपके पास सेकेंडरी डाटा होता है। यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी डाटा को डिफाइन किया गया है, सेकेंडरी डाटा को इतना डिफाइन नहीं किया गया।